अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुनीब है और आज हम बात करेंगे पाइलोनाइडल साइनस, पाइलोनाइडल सिस्ट और पाइलोनाइडल एब्सेस के बारे में। पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बटक्स के दरमियान कमर के निचले हिस्से में छोटे-छोटे सुराख बन जाते हैं जिनको पिट्स कहा जाता है। पाइलोनाइडल साइनस के अंदर बाल इन पिट्स से अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं और यही बाल अंदर जब तक मौजूद रहते हैं ये मसला हल नहीं होता। और जिस वक़्त इसके अंदर सिर्फ फ्लूइड और मवाद इकट्ठा होता है तो इसको पाइलोनाइडल सिस्ट कहा जाता है। इन्हीं पिट्स के अंदर जब इन्फेक्शन क्रिएट होता है तो एक पीप बन जाती है, उस वक़्त इसको पाइलोनाइडल एब्सेस कहा जाता है। पाइलोनाइडल पिट्स मल्टीपल भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है और यूजुअली ये उन लोगों के अंदर होती है जो हेयरी लोग होते हैं, जिनको पसीना ज़्यादा आता है। 15 से 30 साल की उम्र के मर्दों के अंदर इसको ज़्यादा देखा गया है। जिन लोगों के अंदर मोटापा ज़्यादा है, जो लोग लंबे टाइम के लिए बैठे रहने वाला काम करते हैं या जीप ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, उनके अंदर इसको ज़्यादा देखा गया है। पाइलोनाइडल साइनस 90% लोगों को बटक्स के दरमियान में कमर के निचले हिस्से में होता है। इसको नाक के अंदर भी देखा गया है। जो बार्बर्स होते हैं उनके अंदर उंगलियों के दरमियान में इसको ज्यादा पाया गया है। इसकी आम अलामात के अंदर दर्द, सूजन, लाली, पस या डिस्चार्ज आना, बुखार होना शामिल है। ये पिट्स अपनी जगह पे मौजूद रहती हैं और बाल भी अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। इसी वजह से इसको जब तक ऑपरेट करके बाहर ना निकाला जाए या क्लियर ना किया जाए ये सेटल डाउन नहीं होते। पाइलोनेडल साइनस को ऑपरेट करने के 3 तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है कि इस पूरे साइनस ट्रैक को एक्साइज कर दिया जाता है और ज़ख्म को खुला छोड़ दिया जाता है। रोज़ाना पट्टी करवानी पड़ती है और ये तकरीबन 4 से 6 हफ्ते, 8 हफ्ते टाइम ले लेता है ज़ख्म हील होने के अंदर। दूसरा तरीका ये होता है कि इस पूरे ट्रैक को निकाल दिया जाता है और ज़ख्म को जोड़ दिया जाता है और टाँके लगा दिए जाते हैं। इस केस के अंदर तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के बाद टाँके निकाले जाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि जब ये ट्रैक काफ़ी बड़ा होता है तो इसको पूरे ट्रैक को बाहर निकाला जाता है। चूँकि टाँके लगा के इसको बंद करना मुमकिन नहीं होता, तो जिस्म का थोड़ा-सा हिस्सा लेके फ्लैप किया जाता है और उसको फिर क्लोज़ किया जाता है। इसकी रिकवरी भी तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के दरमियान रहती है और तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद टाँके निकाले जाते हैं। 2 या 3 दिन के लिए एक छोटा-सा पाइप डाला जाता है जिसको ड्रेन कहा जाता है और 2 से 3 दिन के बाद आम तौर पे ये ड्रेन निकाल दिया जाता है। इस दौरान मरीज़ को ज़्यादा देर बैठे रहने वाला काम, ज़ोर-आवर काम करने से परहेज़ करने के लिए बताया जाता है। जब एब्सेस बनी होती है तो उसके ऊपर सिर्फ़ कट दिया जाता है ताकि ये पीप बाहर निकल जाए और इस दौरान एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और जब ये सारा मामला एक दफ़ा सेटल डाउन हो जाता है तो फिर पूरे साइनस ट्रैक को जितने मल्टीपल उसके पिट्स हैं, सुराख हैं, उन सारों को निकालने का ऑपरेशन किया जाता है। एक दफ़ा जब इसको ऑपरेट कर दिया जाता है तो इसके दोबारा होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। पाइलोनाइडल साइनस एब्सेस या सिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्रिवेंशन का है और आइंदा ना होने से बचाने का है। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल किया जाए ताकि इस जगह के ऊपर बाल आए ही कम, जिनकी वजह से ये सुराख भी कम बने। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं ताकि और जिस टाइम के ऊपर पसीना ज़्यादा आए तो आपने क्लोथ्स, गारमेंट्स वगैरह चेंज करने हैं ताकि वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट ना हो। लंबे टाइम के लिए बैठे रहने वाले काम को अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि जब घंटा 2 घंटे बैठ लिए तो उसके बाद 10-15 मिनट वॉक कर लिया। मोटे लोगों को वेट रिडक्शन करनी चाहिए। पाइलोनाइडल साइनस, सिस्ट या एब्सेस से रिलेटेड सर्जरी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में जो एक सबसे कॉमन चीज़ देखी गई है वो ये कि ये ज़ख्म खुल जाता है। जिस केस के अंदर स्टिचेस लगाए जाएँ और ज़ख्म खुल जाए उसमें अगेन फिर ड्रेसिंग्स को जारी रखा जाता है और ये थोड़ा-सा रिकवरी डिलेड होती है।